बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बजट पेश कर दिया गया, जैसा भी है जो भी है, इसको अवाम दोस्त बजट कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है जो कि गली मोहल्ले कूचे की सदा है कि बजट आया महंगाई लाया। ये गरीब दोस्त बजट नहीं है, बल्कि ये गरीब कुश बजट है जिसको कि अवाम इस वक्त तक कह रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये मरात याफ्ता तबके का बजट है, ये पार्लियामेंट और आला ऐवानों में बैठे हुए अफराद का बजट है, ये पाकिस्तान के मजदूर, किसान और जो मेहनत कश है उसका बजट कतई तौर पर नहीं। ये मेरा नहीं, अवाम का कहना है। ये प्रोग्राम अवाम का है, इसलिए हम आज अवाम की बात करेंगे। जो इस वक्त तक बजट दिया गया, पिछले साल भी जो बजट पेश किया गया था, उसमें 167 अरब रुपए की मरात याफ्ता तबके को छूट दी गई थी। यानी 167 अरब रुपए मरात याफ्ता तबके से लिए जा सकते थे, उनसे छीन के गरीब के मुंह का निवाला बनाया जा सकता था, लेकिन उसको अवॉइड किया गया। और अब भी जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम में से गरीब लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। जो हुक्मरान तबका है, जो मरात याफ्ता तबका है, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए गए। सेल्स टैक्स या RGST के नाम के ऊपर 16% यूनिफॉर्मिटी के साथ जो बजट लगाया गया है, उसका खर्चा कौन उठाएगा? वो अद्वियात की सूरत में, वो रोटी कपड़े और मकान की सूरत में गरीब को भुगतना पड़ेगा। क्या वाकई ये पाकिस्तान के गरीबों, पाकिस्तान के जो आम तबकात हैं, पाकिस्तान के क्लर्कों, पाकिस्तान के मजदूरों, पाकिस्तान के गरीबों का ये बजट है? अगर इसको कहा जाए कि नहीं है तो बेजा नहीं होगा। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि दिफा के लिए 495 अरब रखे गए हैं। सिक्योरिटी के नाम पर अमन अमान के वास्ते 295 अरब मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती बजट 730 अरब रुपए का है। तालीम और सेहत के लिए सिर्फ 40 अरब रुपए रखे गए हैं। यहाँ कीड़ों की तरह रेंगने वाले इंसानों के वास्ते सिर्फ और सिर्फ चंद रुपए रखे गए हैं ताकि उनका भी गुजर औकात हो सके। इसके अलावा जो टैक्स नेट है उसको 23 लाख रुपए, उसमें 23 लाख अफराद को इजाफा करने की सुनवाई है और 7 लाख अफराद हैं उनको तकरीबन नए टैक्स उनके लिए आइडेंटिफाई करने की बात की गई है। इसी तरह से 15 लाख गोशवारे जो जमा करवाते हैं उनकी तादाद भी बढ़ाने, यानी 28 लाख अफराद करने की बात की गई है। महसूलात का हदफ 1952 अरब रुपए रखा गया है। पिछले साल 1667 अरब रुपए था और इसमें से सिर्फ 15 अरब रुपए के टैक्सेस हासिल किए जा सके। अवाम सोचे तो क्या सोचे, अवाम करे तो क्या करे? क्या रोटी कपड़ा और मकान, कफन कब्र कब्रिस्तान बनेगा? ये सबसे अहम सवाल है जो कि आज हम आपके लिए लेके आए। मैं तारुफ करा देती हूँ। हम बहुत खुश आमदीद कहते हैं। हमारे हमेशा बहुत ही काबिल एहतराम जनाब शेख रशीद अहमद, अवामी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। अवाम की बात करते हैं और आज भी इनसे अवाम की बात सुनेंगे हम। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। इम्तियाज़ अफजल वड़ाई साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं और उसके साथ साथ रुकने कौमी असम्बली हैं, साबिक वजीर हैं। हमेशा अवाम के लिए इन्होंने भी आवाज़ उठाई है। आपको बहुत खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर हारून अख्तर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म से, हम ख्याल ग्रुप से इनका ताल्लुक है और थोड़ी सी बजट के हवाले से इनसे टेक्निकल बातें करेंगे, लेकिन ये भी अवामी हैं इसलिए इनसे भी अवाम की बात करेंगे। खुरम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन अभी थोड़ी देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। बहरहाल शेख साहब, पहले तो आपसे ही मैं शुरू करती हूँ, इस बजट को आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हर बजट यही कहता है कि ये अवाम दोस्त है। अवाम को पता है ये अवाम दुश्मन है, अवाम के लिए उसमें कुछ नहीं होता। ये देखें, कॉमन सेंस की बात है। हमें समझ होनी चाहिए कि बाज़ान भी हो रही है, अल्लाह ताला सच की गवाही दे रहा है कि 60 सालों में जितना हमने कर्जा लिया है, ये 3 सालों में कर्जा लिया है। मामूली सी बात आप देखें, 60 सालों में जितना कर्जा लिया गया है, अगर वो 5,000 अरब था तो आज 10,000 अरब कर्जा है। और अगर उसका हमने 1,000 अरब या 900 या 800 कुछ देना है तो वो आवाम से लेना। आवाम ने इनको मुंतखब किया, भुगते। देखे ना, आवाम ने इनको वोटें दी है, रोते किस बात में है? अब ये आवाम के मकबूल लोग हैं, ये मकबूल बजट है और मकबूल बजट है। ये असम्बलियों को देखें, एक तरफ अभी आ जाता खुरम तो मजा आता, जरा कहते ये बड़ी बकवास असम्बली है, चोर हैं, डाकू है, तो फिर वहां बैठे क्यों? बाहर आओ। सही, क्यों तनख्वाहें लेते हो वहां से? ले खुरम दस्तगीर भी आ गए जी। अब आज जो पहले दिन इन्होंने स्टैंड लिया है, ये सिस्टमेटिकली मैं समझता हूं हम कोलैप्स होने जा रहे हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं बड़े दुख के साथ, पहली दफा इस बजट में
फॉरेन का पैसा नहीं रखा गया, इसका मतलब है हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। और यहाँ मैं चैलेंज करके जाता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा अगले साल, ये रिकॉर्डिंग दिखाइए, ये 1952 बिलियन इनका बाप भी रिकवर नहीं कर सकता, नहीं मुमकिन हो सकता। लोगों में सकत ही नहीं है, इंडस्ट्री कोलैप्स है। कहते हैं जी हम बादशाह डैम का इतना, हमने भी 2 दफा बादशाह डैम इफ्तिताह किया था। 10 चीजें गरीब आदमी को चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, सर्फ, 12 चीजें उसे चाहिए। 12 चीजें 980 रुपए गंदम की गई है। जब बड़े जागीरदार पर टैक्स लगने की बारी आती है तो कहते हैं ये सूबाई मसला है, ताकि उनको कोई आदमी हाथ ना लगाए। ये सारे पैसे इन्हें कहां से आए हैं? ये वॉल्यूम नहीं बढ़ा, कोई कारोबार नहीं चल गया। कुदरत ने काम दिखाया कि कॉटन की हाई प्राइस हो गई, चमड़ा जो इनका ठीक बिक गया, चावल इनके ठीक बिक गए, ये 20 बिलियन जो आया इनका। अब असल सूरत हाल जिस तरफ हमने जाना है, देखें मैं एक आखिरी बात कहता हूं, फिर मैं आपसे जल्दी इजाजत चाहूंगा। ये बजट हर रोज पेश होता है, ऐसे ही हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक वक्त था जब बजट की दहशत थी, जब इनका जी चाहता है ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं, सही, जब इनका जी चाहता है ये गैस की कीमत बढ़ा देते हैं, जब इनका जी चाहता है एसआरओ लगा देते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। यानी ये गरीब आदमी पिस रहा है, मजीद पिसेगा। ये नहीं मैं इल्जाम लगाना चाहता, मैं समझता हूँ 62 साल पहले जो मैं बातें सुनता था, वैल्यू एडिड की, फलां सी, ये थी, जब मैं सियासत में ये सुनता आ रहा हूँ, कोई गरीब आदमी के लिए यहाँ सहूलत नहीं है, और ये शौक पूरा कर ले। सही है, जितना इन्होंने। वड़ाइद साहब, आप, मुझे पता है कि आप तो अवाम के आदमी हैं और आपके लिए बड़ा मुश्किल भी होगा वापस भी जाना है इन्होंने जी तो ये बड़ा मुश्किल है आपके लिए डिफेंड करना इस वक्त। लेकिन एक आम आदमी क्या करे इस वक्त, कहां से लाए, किधर से? और ये 849 अरब रुपए का खसारा आपने आम आदमी से पूरा करना है ना। देखिए आसमा, इन्होंने बजट पढ़ा भी नहीं और कह रहे हैं क्या है उसमें, क्या जमाना क्या है कि आप 10 साल जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ सारी कौम को कहते रहे हैं कि बिजली भी आ गई सारी। जिस दिन आपने हमको हुकूमत दी है, क्या बिजली पूरी थी? इतना बुरा हाल नहीं मुझे बात कर लेने दे। 4,500 मेगावाट बिजली शॉर्टफॉल आप दे के जा रहे हैं। जिस दिन आपने हुकूमत दी उस दिन सूरत हाल ये थी कि लोग सड़कों पे थे, लोड शेडिंग। और आप इलेक्शन इसलिए जब हार रहे थे तो आप लोगों को कह रहे थे हमें ये लोड शेडिंग ले गई है। 10 साल मुझे चलो वो भी ले गई, ये भी ले गई, सारा कुछ ले गया। तो मेरी बात सुन ले, मैं के 10 साल में आपने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की। हमने तो 3 साल में इस वक्त 1600 मेगावाट बिजली पैदा हो गई है। कहाँ है वो? और इस वक्त नहीं, कहाँ है? इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मुझे बात सुन ले जी, मेरी बात सुन ले, मेरी आपके पास आते हैं जी। मुझे पता है कि मैं एक हॉस्टाइल जो मेरे सामईन है उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात बताता चलूं, ये मेरी बात सुन ले। ये अपना नुक्ता नजर है, जो मैं बता रहा हूँ वो दुरुस्त है। इस वक्त बिजली, लेकिन आप देखें ठीक है, मुश्किलात आपको बहुत सी हमारे ये बात तो तय जब है। हमें हुकूमत मिली, मैं बजट की तरफ पहले आ जाता हूँ कि बजट जो है, ये बजट को ये नहीं है कि एकदम रात को कुछ जन्नत का नजारा हो जाएगा। बजट ये एक किताब, ऐसा किताब क्या होता है जिसमें ये होता है कि एक साल में हुकूमत के पास ये पैसे आएंगे और उनको किधर हमने लगाना है। बजट डिफेंस पे क्या लगेगा, एजुकेशन पे क्या लगेगा, हेल्थ पे क्या लगेगा। और आपको बताता चलूं, आप कह रहे थे कि सेहत और एजुकेशन पे कोई नहीं, ये तो 40 अरब, इसका क्या हैसियत? आप ठीक कहती, लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि जो 18वीं तरमीम मंजूर हुई है उसमें महकमा सेहत और महकमा एजुकेशन जो है ये सूबों को मुंतकिल हो गया है। इसलिए ये सूबे जो है उनको उनके जिम्मेदारी होगी अब कि वो इसको किस तरीके से चलाते हैं। पख्तूनख्वा चलाएगा, पंजाब चलाएगा, सिंध चलाएगा, लेकिन मरकज के पास ये महकमे है ही नहीं। इसलिए मैं ये बताता चलूं, बहुत बड़ी हम ये समझते हैं बड़ा साहब कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हमें ताना दे रहे हैं, वजीर खजाना हमारा मांगा है इन्होंने, हिना रबानी खैर हमारी मांगी है इन्होंने, वकार मसूद हमारे, तीनों बजट इन्होंने हमारे स्टाफ के बंदों से मंजूर करवाए। अपना इनके पास है तो कोई लाए मैदान में।
अच्छा हारून अख्तर साहब, मैं खुरम साहब आपके पास भी आ रही हूँ। हारून साहब, फिर आप तनकीद क्यों नहीं कर रहे? अच्छा आप तो अपनों को भी छोड़ गए, आपने तो अवामी मुस्लिम लीग बना ली। वो तो आपके नहीं है, वो तो आपके नहीं है। चले ये तो चलता रहेगा। लेकिन हारून अख्तर साहब, आप ये बताइएगा कि 100 अरब रुपए जो हैं वो हुकूमती अखराजात से कम करने की नवीद सुनाई है जनाब वजीर खजाना ने। कितने अरब रुपए मजीद कम हो सकते थे जो नहीं किए जा रहे, और असर सूरत हाल क्या है? आसमा, पहली बात तो यह है कि यहाँ मेरा ख्याल 600-700 भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं, और हर इनसे आप ये पूछ लीजिए कि 3 साल में क्या इनको चीज़ें सस्ती मिलने लग गई हैं? क्या लोड शेडिंग कम हो गई है जो हम छोड़ के गए थे? क्या गैस इनको मिलनी शुरू हो गई है? क्या रोज़गार मिलनी शुरू हो गई है? क्या यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया? क्या अस्पताल बेहतर हो गए? क्या दवाइयाँ सस्ती हो गई हैं? ये इनका जो जवाब है ये खुद दे देंगे। और अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो इसका मतलब है ये गवर्नमेंट फेल हो गई है ना। तो बात सारी, अब आ जाएं आप कि इस बजट में क्या है। इन्होंने जो अपना खर्चा होता है ना 8% पिछले साल से ज्यादा मांगा है इस बजट में। तो मुझे पता नहीं है कि वो 100 अरब जो काटा था वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पिछले साल काटा था फेडरल गवर्नमेंट ने, और 200 अरब काटा था प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। 300 अरब का जो पब्लिक सेक्टर में काम होना था वो नहीं हुआ। लिहाजा इस साल ये कह रहे हैं कि 730 अरब में डैमें भी बन जाएंगी, सड़कें भी बन जाएंगी। वो पैसा आएगा तो बनेगी ना। जैसे शेख साहब ने कहा वो 1952 अरब रुपया कलेक्ट होगा तो करेगा ना। करप्शन खत्म होगी तो होगा ना। पाकिस्तान स्टील का दिवालिया खत्म होगा तो पैसा आएगा ना। PIA का दिवालिया खत्म होगा तो पैसा आएगा ना। ये NICL के स्कैंडल खत्म होगा तो पैसा आएगा ना। तो वो पैसा आएगा तो फिर इनको मिलेगी। और अगर प्राइवेट सेक्टर को आज आपने क्या इंसेंटिव दिया है? आज जो लोग पैसा लेके बाहर गए हुए हैं गलत करते हैं, मगर उनको इंसेंटिव देके पैसा लाए। आज जो बिजनेसमैन पैसा नहीं लगा रहा, आपने क्या इंसेंटिव दिया है ताकि वो कारखाने लगाएं, ताकि इनको रोजगार मिले। तो लिहाजा मुझे हालात और बिगड़ते हुए नजर आते हैं, और मुझे रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब कारोबार बढ़ेगा, जब ग्रोथ होगी, जब लोग टैक्स पे करेंगे, जब चोरियां खत्म होंगी और हुकूमत के पास पैसा आएगा और गरीब आवाम पे लगाएंगे, तब इनको रिलीफ मिलेगी। अल्लाह करे ऐसा हो। खुरम दस्तगीर साहब, रोटी और यहाँ महंगी, ये बात खुरम से पहले 30 लाख लोगों को सालाना रोजगार की जरूरत है। खुरम 30 लाख रुपए लोग जो हैं वो आपके बेरोजगार हैं। रोटी महंगी है, बिजली महंगी है जो मिलती भी नहीं है, गैस महंगी है। सस्ती है तो सिर्फ जिंदगी सस्ती है। अपोजिशन ने आंखें खोली है। कब्र का रेट पूछे कितना है? जवाब दे, आप कुछ कहें, आप भी अवामी नुमाइंदे। हम इस नतीजे पर पहुंचे जिसका इजहार आज किया है सही है कि शायद जो पार्लिमानी तरीका था, मगरबी पार्लियामेंट, मेरी गुजारिश, वज़ीर खजाना पे चूड़ियां फेंकी हैं हमने। ये भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं थी। हमने उन्हें रोटी दी है कि जो अवाम को उन्हें एहसास हो। शेख साहब ने कहा अपने तंदूर की। आज ये असल अपोजिशन बने हैं। नहीं, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ये है कि सस्ती रोटी के तंदूर की वो कह रही। मेरी गुजारिश है, जब हम पूछते हैं ना, अपने वोटरों से पूछता हूं मैं, जो मेरे शहर गुजरांवाला के लोग हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता बजट क्या है। महंगाई कम करें नंबर 1, लोड शेडिंग खत्म करें और ये दहशतगर्दी खत्म करें। वो 3 बातें करते हैं हमसे। अब महंगाई ये कह देंगे कि जी पेट्रोल बढ़ गया क्यों। इस हुकूमत ने इस साल के हर दिन 4 अरब रुपए के नोट छापे, हर एवरी सिंगल डे 4 अरब रुपए के नोट छापे हैं। और उसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है, होलसेल प्राइस इनकी अपनी फिगर है 23% तक पहुंच गई है। अवाम को वो महसूस हो रही है 50% में। अब जब तक ये जो कर्ज की मैं पे जी रहे हैं, अवाम फाका मस्ती कर रहे हैं। गालिब का शेर है ना कि पीते थे कर्ज की मैं, रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस हुकूमत के दौर में, और जो सबसे मैं कहता हूं भयानक फिगर है, शायद अवाम की भी समझ में आ जाए, और ऐसी फिगर है जिसकी वजह से वजीर खजाना की नींदें उड़ जानी चाहिए, कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जो रेशो है 40 साल में सबसे कम आई।